बनता। ठीक है दानियाल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो काफ़ी अर्सा हो चुका है तहरीक इंसाफ को कि लीडर उनके जेल में है, पंजाब की मेन स्ट्रीम लीडरशिप जेल में है, तो आपको लगता है कि एक नई लाइफ एटलीस्ट सुहेल आफरीदी ने प्रोवाइड करने की कोशिश की यहाँ आके? ऐसे ही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंटिमिडेटेड थी, स्पेस नहीं दे रहे थे उनको और खौफजदा थे कि कोई जलसा ना कर लें, रैली ना कर लें, और डू यू सी इट डिफरेंटली? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरे ख्याल में पीटीआई की ये पुरानी रीत रही है कि किसी न किसी तरीके ये हेडलाइंस में रहें और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ डिस्कशन रहें, और ये इनका पुराना वतीरा है। ये पहले भी रोज़ आके तकरीर करनी और वो जो सारा इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ था, तो इसमें जो है दोबारा से ये उसको सेंटर स्टेज लाना चाह रहे हैं इस हवाले से कि अगर इनके ऊपर फोकस रहेगा तो फिर इनकी पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस भी होती रहेगी और चलती भी रहेगी। वैसे इसमें क्या बुरा है? हालांकि नहीं, इस पर सब्सटेंस कोई नहीं है ना। आप देखें ना, ये आज ये कह रहे हैं कि जी जुडिशरी के बारे में कि ये आइनी तरमीम जो है बहुत तकलीफ दे हैं इनके लिए और ये वो कर दिया ये कर, इसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पीटीआई है। अच्छा, हाँ, इनको वो दिन याद नहीं है जब इनके प्रेसिडेंट ने आके पाकिस्तान को अनाउंस किया कि मैं पीटीआई इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया गया कि एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है जिसमें जुडिशरी को इस्तेमाल करके सिटिंग गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म को हटाना है। अच्छा, उसका नाम मखदूम जवेद हाशमी है, आपको थोड़ी याद आ गई? हाँ, बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल ठीक है। आज वो ढूंढते फिरते हैं जुडिशरी के वो जो ना ये काम करे, तो कहाँ से आनी है फिर? इनको अपना आईना दिखाए ना 2 मिनट, तो इनको समझ आ जाएगी ये सारा पाकिस्तान के अदारे तो उधेड़ने में कलीदी किरदार इनका है। अच्छा, ये थर्ड मैन डालने वाला, ये जो सारा हाइब्रिड और ये जो कुछ भी इन्होंने नाम अब रखे हुए हैं सेम पेज वाले सारे, ये सारा तो रास्ते इन्होंने दिखाए, इन्होंने तैयार किए। और फिर बाद में आके इन्होंने हमें बता दिया कि जी हम तो अकेले थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो सब कुछ वही करते थे। जबकि जब आप बैठे हुए थे तो आप हर चीज़ जस्टिफाई करते थे कि जनाब हम सब कुछ मेरे लिए और ये इंतहाई जमहूरी है और पता नहीं क्या कमालात हो रहे हैं। और दूसरा, जिस वक्त आप ताकत के नशे में धोते, उस वक्त आप बुला के तमाम अदारों के सरबराहों को कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी आप बताएं DGFIA ने को गलत बयानी की है उनके खिलाफ, ये करे ना, डिनाई करे ना कि उसने जब कहा कि आप बगावत के मुकदमात बनाएं इनके ऊपर, और उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता, उसकी सजा तो मौत है, उसको निकाल दिया गया। ये जब टेक्सास जाके इन्होंने बजाय वहां पर जाके कोई तामीरी बात करते, कोई पाकिस्तान की बात करते, इंटरनेशनल फोरम था उनके पास एक भरे हुए स्टेडियम में, इन्होंने कहा कि जी मैं रुलाऊंगा इनको। बिल्कुल, वो कौन सी आईनी शिक है जी रुलाने वाली, जरा मुझे बता दें। CRPC की कौन सी सेक्शन है ये, जरा बता दें हमें, रुलाऊंगा मैं। वजीर आजम कहाँ करता है? जब IG पंजाब को निकाला गया था, जब ये कह रहे थे कि जी इनका एक कनाल का घर जो है वो इनको दिलवाया, पता चला कि वो आदि मुजरिम है, वो कब्जा ग्रुप थे और IG निकाल दिया, पूरे पंजाब को सजा दे दी। इस तरह से आनन फानन ये गवर्नेंस के सेटबैक्स जो हैं, पाकिस्तान की तबाही तो इन्होंने मचाई है। मैं अब आपको अगर पेमरा का बताऊं, उस वक्त का जो मीडिया के साथ हुआ जो सारी चीजें, आज ये क्रोकोडाइल टीयर्स निकाल रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, हमें आइन और कानून चाहिए। भाई आइन और कानून का तो सत्यानाश आपने खुद किया, अब आप ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक, ये फैक्ट है। नहीं, लेकिन इस पे क्या अब ये जस्टिफाइड है कि फिर इसी एंगर का निशाना उन्हीं को बनाया जाए, वो रिसीविंग एंड पे निशाना बनाना चाहिए, इंतकाम लिया जाए? बिल्कुल इंतकाम नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, जिसके लिए इन्होंने आलाकार बने रहे हैं, जो काम इन्होंने किया है सारा, उसके नतीजे में जो अभी सूरत हाल दरपेश है वो आप सबके सामने है। ये रास्ता बताए ना ठीक करने का। सबसे पहले तो ये आके जो बात करते हैं कि जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये करें ना, बताएं अब सारी बात। ये टोटो में क्यों बताते हैं? सारी डिटेल बताएं, समझ आ जाएगी। मैंडेट छोड़ दें, ये रास्ता है, क्योंकि इलेजिटिमेट मैंडेट है आपके पास, वो छोड़ दें, ये रास्ता है बस। नहीं तो ये इनका सब कुछ लेजिटिमेट है जो कुछ इन्होंने किया हुआ है। पॉपुलैरिटी तो उनकी है ना? नहीं, पॉपुलर तो नूरजहां भी बहुत थी। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो वो आके जुडिशरी उधेड़ दे, वो आके सिटिंग गवर्नमेंट पे हमला गलबा बोल दे, वो जाके PTV बंद कर दे। नूरजहां को देखें आप सामने हुए साड़ी पहने हुए, जाकर कहेंगे जी ठीक है इसको बंद करें, कोई बात तैयार करने वाली। चलें, पॉपुलैरिटी आप कह रहे हैं बेंचमार्क नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। इस पे फैसल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। एक तो पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उस पर जो मलिक अहमद खान साहब का स्टेटमेंट है, और दूसरा दानियाल साहब कह रहे हैं यू हैव इन्वाइटेड इट ऑन योर सेल्फ। ये सारी वही कुव्वतें हैं जिनको आपने अनलीश किया, अब आप रिसीविंग एंड पे आ गए हैं। दानियाल साहब की भी मैं बातों का जवाब देता हूँ। आज कोई पुराना उन्होंने पढ़ा, याद करके दोबारा पढ़ा है। तो पहली बात तो ये है कि दानियाल साहब तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं, जो रिसेंटली इस हुकूमत के बारे में इनके ख्यालात हैं वो भी दोहरा दें तो अच्छी बात है। जहाँ तक मलिक अहमद खान साहब के रिएक्शन का ताल्लुक है, तो वो बजाते खुद इस बात का मज़हर है
कि पंजाब हुकूमत दबाव में है, और सुहेल खान अफरीदी के आने से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ लाहौर में सियासी तौर पे, जो बड़े अरसे बाद वहाँ पे पीटीआई की एक्टिविटी हुई है, उससे ये घबरा जाते हैं। देखिए इनके पास मैंडेट तो है कोई नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि जी असेंबली में ये हुआ था, असेंबली में वो हुआ था, आपने कौन सी प्रोटोकॉल दिया? आपने हर जगह पे तो रोका है, और आपने मोटरवे पे जो है वो क़यामत आम के सारे मामले रोके। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क है, वो पंजाब हुकूमत की सड़क ही नहीं है, उस पर आपने रोका। फिर आपने लोगों को जो है वो लोगों को घरों में छापे मारे, 80-80 साल के बुजुर्ग आपने पकड़े। आप तो इस कदर खौफजदा हैं सुहेल खान अफरीदी से ही कि आपने ज़मान पार्क में तमाशे लगाए, आपने फूड स्ट्रीट पे तमाशे लगाए, आपने हर जगह पे तमाशे लगाए। मतलब ये समझ में नहीं आती कि इस कदर दबाव का शिकार ये हुकूमत है कि किसी जगह पे फिर साफ़ी असम्बलियों में उन साफ़ियों को घुसने किसने दिया है जो जाली और 2 नंबर साफ़ी थे? ज़रा मलक अहमद खान साहब बड़े भाई हैं मेरे, ज़रा ये बताएंगे कि वो साफ़ी किसने घुसेड़े थे वहाँ पे, जिनके पास बीट भी नहीं है, जिनके पास वो प्रेस गैलरी का कार्ड भी नहीं है, और वो अंदर घुसे हैं। और अगर कोई मेहमान जो है असम्बली में 100 दफ़ा जाते हैं, असम्बली के इजलास में जो है ना जी, वो जब हॉल होता है उसमें कोई नहीं दाखिल होता। ये असम्बली की बिल्डिंग है, ये अपना कोई इलाका कोई ममनुआ इलाका है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं जा सकता, कि वहाँ पे जी आप कह रहे हैं फला बंदा जाएगा और फला नहीं जाएगा। आपने पंजाब असम्बली में या तो बंदा कोई ऐसा कोई काम करो, अगर किसी के साथ कोई मेहमान आ रहा है तो वो उसको आपको क्या एतराज़ है? ये तो इतनी फजूल तरीन जो है इन्होंने मेरे भाई ज़फ़र ने वो इसकी तौज़ियात पेश की हैं, ये बजाते खुद जो हैं ये मज़ाहियाँ हैं सारी। अब दानियाल अज़ीज़ साहब के साथ जो है वो उनका गुस्सा पीटीआई की तरफ अभी आया है, कोई 2-4-5 दिनों में। पहले तो ये जो अपनी हुकूमत इनकी है, जो उनका अशर इनके साथ इन्होंने किया है, वो भी बता दें कि जो इलेक्शन में इनके साथ हुआ, जो इनके एहसन इकबाल और उन्होंने इनके साथ किया, ठीक है, क्या वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं? ये जो सारे इल्ज़ामात आपको आज याद आए कि जी ये हुआ, कौन सी ड्यूटी, कौन सा आपने बशीर मेमन ने आसद जरदारी के साथ दुश्मनी में सारा काम किया है। जो अगर वो DGFI था तो उस वक्त वो इस्तीफा देता ना जी कि ये ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त क्यों नहीं नौकरी छोड़ी उन्होंने? और फिर नौकरी छोड़ के जो नून लीग का मेंबर है, अच्छा शाह जी, अच्छा मुझे नून लीग का मेंबर है, उसकी बात, उसकी गवाही कहाँ से मोतबर आ गई? और ये कैसी बात है जी कि वो ये ऐसा हुआ और वैसा हुआ? ये जस्टिफाई करने की जो भोंडी कोशिश है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जी एक मुंतखब वज़ीर आला आया है और आप में इतनी सियासी बसीरत नहीं है, आप में इतना जो है दिल गुर्दा नहीं है कि आप उसको जो है वो करें। सियासत करना जो किस CRPC में दानियाल अज़ीज़ साहब और ज़फ़र रहमान साहब मुझे बता दें कि किस कानून के तहत जो है वो ममनू है कि जी पंजाब में सियासत नहीं हो सकती। हाँ, मार्शल लॉ लगाया हुआ है आपने, फॉर्म 47 की हुकूमत है आपकी, इसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। मुझे इस बात का जवाब दे, मैं इसका रिस्पांस ले लेता हूं। सियासत करेंगे। फैसल भाई मुझे ये बता दें, मीना खान साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर तनकीद हो रही है। अज़मा साहिबा ने भी ये कहा कि सुहेल खान ने उसकी दे दी है वज़ाहत, वो खत्म हो गई है बात, आगे चलो। नहीं, आप अपना मौक़िफ़ भी बता देना कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी शफी जान साहब ने जो बयान दिया, सुना आपने? आपको लगता है इनअप्रोप्रिएट था, नहीं होना चाहिए? मैं तो ज़ातियात पे हमले को वैसे मैं मुनासिब ही नहीं समझता। मैं तो इस बात पे का खिलाफ हूँ, इस बात के हमेशा से। ज़ाती हमले नहीं होने चाहिए, सियासी इख्लाफात को सियासी असलूब में बात करनी चाहिए। जो अडयाला जेल के बाहर भी गुफ्तगू हुई है, मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया और ना मैं इस किस्म की ज़बान को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मैंने कौन सा को नौकरी कर रहा हूँ या को वजीर हूँ या एक इस चीज़ को तो आप अप्रिशिएट कर लेना कि मैं जब वहाँ पर गया, मेरी सुहेल साहब से जो मुलाकात हुई, आई सॉ एन ओपननेस के एटलीस्ट जो उनके साफ़ी नाकदीन में से भी है ना, उनको भी बिठा के उन्होंने सवालात को तो फेस किया ना एटलीस्ट। तो ये वज़ीर आला पंजाब साहिबा या किसी और ने तो ये अपॉर्चुनिटी, मेरा नहीं ख्याल जब से ताकत में आए हैं, दी होगी साफ़ियों को। तो इसको तो आप अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट ही वाज ब्रेव इनफ टू फेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि जब कोई अपोजिशन में होता है वो इसी तरह के स्टंट यूज करता है कि मेरे जो है मुखालिफ सहाबी भी आ जाए। मुखालिफ सहाबी ने आपसे क्या सवाल करना है? तो सोहेल साहब और ज़ाहिर ला महला जी नहीं, को पावर में नहीं है वो, पंजाब में अपोजिशन को कह रहे हैं कि जमात के तौर पर आए हुए की एबिलिटी नहीं रखते। नहीं, मैंने तो सवाल कर लिया, देख लिया। अब मैं अब बात मुकम्मल कर लूं या तभी हो सकता है ना सर? ठीक जी, मेहरबानी। अच्छा, अर्ज ये कि एक तो ज़रा अपोजिशन पूछ रहा हूँ आपसे। जी नहीं, मैं मुकम्मल कर लूं क्योंकि हम दोनों लाइन पर हैं तो फिर बात
पता नहीं चलता, वो जरा टाइम गैप भी आ जाता 2-3 सेकंड का। पहली बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने, अगर आप उनकी कंपोजिशन देख लें, मेजोरिटी वो जर्नलिस्ट थे जो उनके हक में व्लॉग और बाकी चीजें करते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा जेस्चर है अगर उन्होंने अपने से इख्तलाफ राय रखने वाले आप जैसे लोगों को भी बुलाया हुआ था। और हमारी भी हुकूमत, जब हम अपोजिशन लीडर थे तब हम सारे लोगों से मिला करते थे, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को गिले शिकवे बहुत ज्यादा होते हैं, तो जाहिर है मुकम्मल करने देते हैं। फैजल जो बीच में आप इंसर्शंस देते हैं, बात नहीं कर पाता बंदा। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो इसी तरीके से जाहिर है जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आपसे नाराज भी होते हैं, कुछ क्रिटिक जरा ज्यादा भी होते हैं, तो लामहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उस तरीके से इंटरेक्शन नहीं रख पाता जो अपोजिशन लीडर के लिए आसान होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब आप इलेक्शन एमएनए का हारे हुए हों तो हल्के में आप बड़ा ज्यादा ना फिर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के मुतालबात कम होते हैं, और जब आप जीते हुए होते हैं तो जाहिर है लोगों के मुतालबात भी ज्यादा होते हैं, क्रिटिक भी ज्यादा होते हैं, सहाफी भी एज अ वॉच डॉग भी आपसे बात कर रहे होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बार बार दानियाल चौधरी साहब की बात कर रहे थे। दानियाल चौधरी साहब हमारी हुकूमत पे बहुत तनकीद भी करते हैं, और जाहिर है मैं उनकी तनकीद को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, लेकिन एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं, और अगर कोई दलील वाली बात करते हैं, जो चंद आवाजें हैं मुल्क में, मैं उनमें उनको तस्वुर करता हूँ। तो ऐसे बंदे ने अगर कोई बात की है तो मैं उसकी बात तो आगे बढ़ाऊंगा कि वाकई मकबूलियत जो है हक में होने की दलील नहीं होती। अगर आप वजारत आला के अरूमे के अंदर और उस प्रोटेक्शन के अंदर जाकर ये तासुर देने की कोशिश करें कि हम बड़े मकबूल हैं, तो आज मीडिया का ये काम भी है कि जहां जहां ये गए हैं वहां पर इंडिपेंडेंट फुटेजेस निकालकर दिखा दें कि अगर 500 से भी ज्यादा बंदा मौजूद हो। बात क्या है? बात यह है कि चूंकि आप रियासत मुखालिफ बयानियां बनाते हैं, रियासत को आप गालियां देते हैं, आपका लीडर जेल से बैठकर इस तरह के ट्वीट्स करता है, आपने जो लंदन में होने वाली वीडियो को जिस तरीके से रिट्वीट किया, आपके ऑफिशियल यूके के हैंडल ने उसको एंडोर्स किया, उसके बाद आपने कहा मेरे पंजाब आना है, हमने इतना बड़ा दिल कर आपको जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी हर चीज दी, लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे कि आप यहां आकर रियासत को ललकारने के बाद कहें कि जी मैं आजादाना स्टाइल के अंदर हुकूमत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाऊंगा। भी आपने नैरेटिव बनाना है ना, तो यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं आपके, जो सलमान अकरम राजा हैं, उनसे कहा करें कि केपीके में जाके ना बैठे, लाहौर के अंदर बता देंगे कितने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। स्ट्रीट पावर के लिए आपको रुकावटें, कोई रुकावट नहीं होती कि आप कहें जी रुकावटें डालते हैं, हमें उठा लेते हैं। जब भी तहरीकें चली हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट वार में चली है, तहरीके निजात चली है, हमेशा लोग निकल कर आते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा पुरअमन होते हैं और गैर मुसल्लह सियासी जिदोजहद करते हैं। कोई एक वकूआ बता दें, या तो इनकी किस्मत खराब है या हम बहुत बुरे हैं। जब ये आएंगे कोई ना कोई जंग कर जाएंगे, वहां गमले तोड़ दिए असेंबली में जाकर, वहां भाई आपके पास ग्रेस नहीं है। आप लोग जिस ओहदे पे बैठते हैं उस ओहदे की आप हैसियत कम कर देते हैं। आप बीइंग चीफ मिनिस्टर अगर चले गए थे पंजाब असेंबली, मैं कहता हूं पंजाब असेंबली के स्टाफ का रवैया गंदा था, बीइंग डेविल्स एडवोकेट। आप अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अंदर जाते, बाइज्जत तरीके से बैठते। जिस आदमी को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कोई उसकी इज्जत कैसे करेगा? अगर एक सूबे के वजीर आला बनकर आपके वजीर धक्के दे रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, तो सलूट है मुझे आपके ऊपर कि आप कह रहे हैं कि जी मेरी इज्जत नहीं की जा रही। इज्जत सबसे पहले इंसान, सुनने मेरी बात मुकम्मल करने, मैं आपको